सदियों पुरानी बात है, जब सूरज की रोशनी सिर्फ तलवारों की धार पर चमकती थी और लोग पानी के घड़े कंधों पर उठाकर दरिया से लाया करते थे। दूर पहाड़ी सिलसिले में जहां आसमान जमीन से हमकलाम नजर आता था, एक बावकार चरवाहा रहता था जिसका नाम अब्दुल हलीम था। अब्दुल हलीम अपनी दो बेटियों जैनब और आमना के साथ कस्बा गलदार के मुजाफाती पहाड़ों में बसी एक कच्ची झोंपड़ी में सुकून पजीर था। इनकी रोजमर्रा जिंदगी भीड़ बकरियों के दूध, पनीर और ऊन की बुनाई से जुड़ी हुई थी, जो जैनब अपने हाथों से गांव के बाजार ले जाया करती थी। पहाड़ों की खामोशी, हवा की सादगी और दरख्तों के साए में छिपी कुदरती मेहरबानी उनकी जिंदगी की असल दौलत थी। लेकिन उन पुरसुकून लम्हों की तह में एक गहरा राज दफन था, एक ऐसा राज जो अब्दुल हलीम ने कभी किसी को नहीं बताया था। जब बेटियां अपने मामूलात में मशगूल होते, जैसे आमना जंगली बेरियां चुनती या जैनब दूध छानती, अब्दुल हलीम आहिस्तगी से झोंपड़ी से निकल जाता। एक दिन दोपहर के सन्नाटे में जब परिंदे भी सायों में छिप गए थे, वो चुपके से अपनी छुरी उठाकर पहाड़ी के उस हिस्से की तरफ गया जहां कोई आम शख्स नहीं जाता था। वहां एक चट्टान के पीछे कांटों और झाड़ियों में छिपी हुई नर्म रेत में एक पुराना संदूक दबा हुआ था। अब्दुल हलीम ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं और फिर एहतियात से मिट्टी हटाकर संदूक निकाला। संदूक की जंग आलूद लकड़ी पर बरसों का वक्त नक्श हो चुका था। उसने लरजते हाथों से संदूक खोला और अंदर से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला जो चमकती रोशनी से जगमगा रहा था। थैले के अंदर कीमती पत्थरों, नायाब जवाहिरात और सुनहरी सिक्कों की चमक आंखों को खेरा करने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अन्न देखे दोस्त से गुफ्तगू कर रहा हो, और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे नाबीना रफीका, मैंने तेरी अमानत का हक अदा किया। बरसों तेरी गैर मौजूदगी में इस राज को सीने में दफन रखा। उसी लम्हे खुश्क पत्तों की एक आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने झाड़ियों को छुआ हो। अब्दुल हलीम चौंक कर पीछे पलटा तो जैनब को अपने सामने पाया, जिसके चेहरे पर हैरत और अंदेशा दोनों झलक रहे थे। जैनब ने कांपती आवाज में पूछा, अब्बा, ये सब क्या है? आप किस नाबीना दोस्त की बात कर रहे थे? अब्दुल हलीम कुछ लम्हे साकित खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जा, आमिना को भी बुला ला। वक्त आ गया है कि तुम दोनों हकीकत जान लो। चंद ही लम्हों में दोनों बेटियां झोंपड़ी के अंदर आकर अपने वालिद के गिर्द बैठ गईं। उनकी आंखों में सवालात के तूफान थे। अब्दुल हलीम ने धीमे लहजे में कहना शुरू किया, जैसे कोई पुराना वर्का खोल रहा हो। बेटियों, बरसों पहले की बात है, जब तुम दोनों अभी बहुत छोटी थीं। मैं एक दिन अपने रेवड़ को चरा रहा था। उस दिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। पहाड़ की बुलंदी पर मुझे एक थका हारा नाबीना मुसाफिर मिला, जिसका लिबास गर्द से अटा हुआ था और हाथ में एक भारी संदूक था। मैंने उसे पानी पिलाया और बैठने को जगह दी। उसने मुझे बताया कि वो एक काफिले का ताजिर था। डाकुओं ने हमला किया और सिर्फ ये संदूक बचा पाया। उसने कहा, अब्दुल हलीम मेरे भाई, ये मेरी आखिरी दौलत है। अगर मैं वापस ना आ सका तो इसे ईमानदारी से संभालना। मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खाई कि ये संदूक मेरी जान से ज्यादा कीमती अमानत होगा। तब से सालों गुजर गए। वो नाबीना मुसाफिर लौट कर न आया, लेकिन मैंने कभी उस संदूक को न खोला, न उसकी दौलत को हाथ लगाया। बेटियां खामोशी से ये सब सुन रही थीं। उनकी आंखों में एक नया एहतराम पैदा हो चुका था। आखिरकार आमीना ने धीरे से सवाल किया, अब्बा, आपने हमें पहले कभी ये क्यों नहीं बताया? अब्दुल हलीम ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे खौफ था कि कहीं ये खजाना तुम्हारे दिलों में लालच पैदा न कर दे। चंद दिन ही गुजरे थे कि गांव की तरफ से एक अजनबी आया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और आवाज में कमजोरी थी। वो अब्दुल हलीम के पास आया और बोला, मैं वही नाबीना ताजिर हूँ जो बरसों पहले तुम्हारे पास संदूक छोड़कर गया था। अब मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। मुझे उम्मीद है तुमने उसे महफूज रखा होगा। अब्दुल हलीम उसे लेकर उसी खुफिया जगह गया जहां बरसों से संदूक का दफन था, मगर जब उसने जमीन खोदी तो वो जगह खाली थी। संदूक गायब हो चुका था। अब्दुल हलीम के कदमों तले जमीन निकल गई और नाबीना ताजिर की आवाज गुस्से से गूंजने लगी,
तूने मुझे धोखा दिया, मेरी अमानत कहाँ है? तूने मेरे एतिमाद को लूटा है। अब्दुल हलीम के होंठ कांपने लगे। उसने थरथराती आवाज में कहा, नहीं, मैंने कभी खियानत नहीं की, खुदा गवाह है। वो दोनों दिन भर पहाड़ के चप्पे चप्पे पर संदूक तलाश करते रहे, हर दरख्त, हर पत्थर के पीछे, मगर खजाने का कोई निशान न मिला। नाबीना शख्स ने करीबी गांव दरकूत जाकर काजी के दरबार में फरियाद की और शिकायत दर्ज कराई। काजी एक सख्त मिजाज मगर इंसाफ पसंद बूढ़ा था, जिसका नाम काजी अब्दुल जब्बार था। अब अब्दुल हलीम पर एक नई आजमाइश आन खड़ी हुई थी, एक इम्तिहान जो उसकी सच्चाई का फैसला करेगा। शहर दश्तानपुर के काजी अब्दुल जब्बार ने दोनों की गुफ्तगू तहामुल से सुनी। कादी ने कहा, ऐ चरवाहे, क्योंकि संदूक तेरे पास था और अब वो गायब है, तू इमानत में खियानत का मुजरिम है। क्यों वो चरवाहा, जिसका नाम अब्दुल हलीम था, कैद खाने में डाल दिया गया, जहां पथरीली दीवारों और खामोश सहन ने उसका इस्तकबाल किया। अब्दुल हलीम को शहर के किला नीमा कैद खाने में रखा गया, जहां सिर्फ पत्थरों की गवाही और परिंदों की चुपचाप परवाज बाकी थी। चरवाहे की बेटियां जैनब और आमिना अपने बाप की रिहाई के लिए नाबिना शख्स के पास गईं और रहम की गुजारिश की। उनके साथ गांव की एक नेकदिल बेवा खातून खाला राबिया भी थीं, जो नाबिना शख्स के घर पहुंची। नाबिना शख्स ने उनके सामने एक अनोखा और चौंका देने वाला मुतालबा रखा। वो नाबीना, जिसे अब शहर वाले अंधा मुसाफिर कहते थे, बोला, अगर तुम दोनों बहनों में से कोई एक बहन मुझसे निकाह कर ले तो तुम्हारा बाप आजाद हो सकता है। ये सुनकर जैनब और आमना दोनों हैरान रह गए, जैसे वक्त एक पल को ठहर गया हो। जैनब, जो बड़ी बहन थी, लरजती आवाज में बोली, हम आपको जानते तक नहीं, ये कैसा अनोखा मुतालिबा है? नाबिना शख्स ने सर्द लहजे में कहा, फैसला तुम्हारे इख्तियार में है, निकाह या तुम्हारे बाप की बाकी मांदा उम्र सजा में कटेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसकी आवाज में अजीब सी सख्ती थी, जो बरसों पहले काफिला लुटने के वक्त भी नहीं देखी गई। अब उसके अंदाज व अतवार में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। दोनों बहनें अश्कबार आंखों से वापस लौट आईं। उनके साथ बीवा खातून खाला राबिया भी खामोश थी। जैनब ने रात भर जाग कर दुआ की। आमना दीवार के साए में बैठी चुपचाप आसमान को तकती रही। अगले दिन जैनब तन्हा कैद खाने गई ताकि अपने बाप से डिस्कस करे, मगर आमना उसके साथ नहीं थी। वो सुबह सवेरे अपनी आपा से दुआ करवाने गई थी। उसने ये बात जैनब को नहीं बताई। जब जैनब ने बाप को नाबीना शख्स की शर्त बताई तो चरवाहा अब्दुल हलीम गुस्से से भड़क उठा। उसने कैद खाने की दीवार पर मुक्का मारा और कहा, वो कमीना, वो कैसे मेरी बेटियों की इज्जत को शर्त बना सकता है? वो पहले तो ऐसा नहीं था, शायद वक्त और तन्हाई ने उसे बदल दिया, मगर मैं अपनी बेटियों की इज्जत कभी कुर्बान नहीं करूंगा। चरवाहे अब्दुल हलीम की आवाज किले की पुरानी दीवारों से टकराकर लौट आई, जैसे सदाएं जमाने तक गूंजती रहे। जैनब ने बाप के दोनों हाथ थामकर कहा, हम कोई और रास्ता जरूर निकाल लेंगे अब्बा। बाप ने बेटी की पेशानी चूमी और धीरे से बोला, बेटी, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं। फिर उसने नरमी से पूछा, तुम्हारी छोटी बहन आमना क्यों नहीं आई? जैनब ने नजर झुकाकर कहा, अबा, वो आपके लिए बहुत परेशान थी तो अपनी आपा के पास चली गई थी दुआ के लिए, और वापसी पर वो खामोशी से कमरे में बंद हो गई। चरवाहे ने एक गहरी सांस ली और कहा, उससे कहना कि मैं आज भी उससे इतना ही चाहता हूं जितना उस दिन चाहा था जब पहली बार वो मेरे हाथों में आई थी। उसके आंखों से आंसू बहे निकले, मगर चेहरे पर बाप की मोहब्बत एक नूर की तरह झलक रही थी। घर लौटकर ये बात जैनब ने आमना को भी बताई और दोनों बहनें रात भर मशूरा करती रहीं। खाला राबिया भी पास बैठे थीं और चिराग की लो हल्की हल्की टमटेमा रही थी। जैनब बोली, हम अपने बाप को यूं बेगुनाही में कैद नहीं देख सकते, कोई ना कोई राह निकालनी होगी। जबकि आमना खामोश थी, उसकी आंखें बुझी बुझी थीं
और वो ठंडी आहें भर रही थी। जैनब ने शक में आकर पूछा, तुम क्यों खामोश हो? क्या कोई बात छुपा रही हो? आमना ने नजरें चुराई और कहा, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। जैनब ने नरमी से कहा, इंशाल्लाह सच खुद ही जाहिर होगा। दूर मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आई, जैसे वो भी किसी खामोश सच की गवाही दे रहा हो। दिन गुजरते गए, संदूक का कुछ सुराग न मिला। न किसी चरवाहे ने देखा, न किसी परिंदे ने इशारा दिया। चरवाहे अब्दुल हलीम की कैद तवील होती गई और बेटियों की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगीं। इसी बेबसी के आलम में जैनब ने एक बड़ा फैसला किया। वो बाप की रिहाई के लिए खुद को कुर्बान करने पर आमादा हो गई। इसने खामोशी से अपनी चादर ओढ़ी और जेल की तरफ चल दी। जेल में उसने बाप से कहा, अब्बा, मैंने हर दर खटखटा लिया, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं निकाह के लिए तैयार हूं। चरवाहे अब्दुल हलीम की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह लरजती हुई आवाज में बोला, नहीं बेटी, मैं यह कुर्बानी कबूल नहीं करता। मेरा अल्लाह पर पक्का ईमान है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। कैद खाने की दीवारों पर उसकी आवाज गूंजी और सूरज की किरणें जो खिड़की के छोटे सुराख से आ रही थी, जैसे उसे तसल्ली दी। ज़ैनब आहिस्ता कदमों और उदास दिल के साथ वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट आई, मगर बाप की बातों ने उसके दिल में ईमान, सब्र और हौसले की एक नई रोशनी जगा दी थी। अब वह यह बात जान चुकी थी कि बड़ी आजमाइशों में सब्र ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन जरूर होता है, मगर अंजाम में कामयाबी देता है। चंद दिन बाद चरवाहे को करीबी कस्बे की अदालत में पेश किया गया, जिसे अब दाराल कज़ा हसनपुर कहा जाता था, जहां काजी निजामुद्दीन फैसले सादिर करता था। चरवाहे की दोनों बेटियां भी खामोशी से अदालत के सहन में पहुंच गईं। उनके साथ मोहल्ले की बुजुर्ग बेवा खातून अम्मा राबिया भी थी, जो उनकी वालिदा की पुरानी सहेली थी। अदालत में वो नाबीना शख्स भी मौजूद था जो काजी के फैसले का शिद्दत से मंतजर था, मगर लड़कियों ने ये बात महसूस की कि वो शख्स बार बार उनकी जानिब ऐसे घूर रहा है जैसे चुपके से देख रहा हो। ज़ैनब ने बहन के कान में आहिस्ता से सरगोशी की, अजीब बात है आमना, ये अंधा हमें कैसे यूं घूर घूर कर देख रहा है। छोटी बहन ने नजरें झुका ली, मगर उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ हल्के से लब हिले जैसे कुछ जानती हो, मगर इसकी आवाज नहीं सुनाई दी। तभी कमरा अदालत में एक दरवाजा जोर से खुला और काजी निजामुद्दीन अंदर दाखिल हुए। उनके साथ 2 कातिब और एक गवाह भी थे, जो अक्सर अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनते थे। काजी ने चरवाहे को कटहरे में बुलाया और तेज आवाज में कहा, ए चरवाहे, तुम पर ईमानत में खयानत का इल्जाम है और ये तुम्हारा आखिरी मौका है, कुछ कहना चाहते हो तो कहो। चरवाहे ने सर झुका लिया, उसकी दाढ़ी हल्की हल्की लरजने लगी। नरम और धीमे लहजे में वो बोला, काजी साहब, जो कुछ मैंने पहले कहा वो सच था, मगर मुकम्मल सच नहीं था। अदालत में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें उस पर जम गईं। काजी ने कहा, जो तेरे दिल में है सब कह दे, ताकि अदल का तराजू बराबर हो सके। चरवाहा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात शुरू की। काजी साहब, ईमान, गैरत और खुददारी के साथ हम चंद बकरियों के सहारे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे पास सिर्फ 3 बकरियां थीं, मगर उनसे ही हमारा चूल्हा जलता, बच्चों के चेहरे पर खुशी आती। एक दिन जब मैं जंगल में अपने रेवड़ के साथ था, नींद गालिब आई और मैं दरख्त के नीचे सो गया। जब आंख खुली तो मंजर दिल दहला देने वाला था। भेड़िए बकरियों को चीर फाड़ चुके थे, खून के धब्बे हर तरफ थे। मैं निढाल होकर जमीन पर गिर गया, आंखों से आंसू जारी थे, दिल में बेबसी का तूफान था। उसी लम्हे एक अजनबी मेरे करीब आया। वो उस वक्त आंखों के साथ था और नरम दिल इंसान मालूम होता था। उसने मेरा हाल देखा और तरस खाकर मुझे 5 नई बकरियां दी। कहा कि इज्जत से जिंदगी गुजारो। मैंने ये बात अपनी बेटियों को कभी नहीं बताई,
क्योंकि नहीं चाहता था वो ये समझें हम भीख और एहसान पर पल रहे हैं। मेरी बेटियों की गैरत और वक़ार मेरी पहचान थे। मैंने अपनी इज्जत नफ्स से उनका मान कायम रखा। कादी ने गौर से सुना और पूछा, तो फिर वही अजनबी बाद में नाबीना होकर आया? चरवाहे ने फौरन जवाब दिया, जी हां काजी साहब, वही शख्स कुछ साल बाद आया और इस बार नाबीना था। उसके हाथ में एक वजनी संदूक था। उसने कहा कि डाकुओं ने उसका काफिला लूट लिया, अब उसके पास यही बचा है। उसने मुंह से इल्तिजा की कि मैं उसकी अमानत की हिफाजत करूं जब तक कि वो वापस न लौट आए। मैंने वादा किया और उसे निभाया भी। संदूक को छुपा कर रखा, उसे खुद के साए से भी बचाया। मगर जब वो वापस आया और हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां संदूक छुपा था, वो वहां न था। अदालत में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरत से बड़बड़ाने लगे। काजी ने हाथ उठाकर खामोशी का इशारा किया और सवाल किया, क्या तुम्हें किसी पर शक है? चरवाहे ने आहिस्ता से कहा, काजी साहब, सिवाय मेरे किसी को उस खुफिया जगह का इल्म न था, सिवाय एक इंसान के। काजी ने चौंक कर कहा, कौन था वो? चरवाहे ने भराई हुई आवाज में कहा, मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब। एक दिन उसने मुझे उस जगह देख लिया था। तब मैंने उसे सब कुछ बता दिया क्योंकि उसने सवाल किया और मैं झूठ नहीं बोल सकता था। काजी ने अगला सवाल दागा, तो क्या तुम्हें अपनी बेटी पर शक है? चरवाहे की आंखें भीग गईं और उसने तड़प कर कहा, नहीं काजी साहब, मैंने अपनी बेटियों को हमेशा अल्लाह के खौफ में पाला है। मैंने उन्हें झूठ से नफरत और सच से मोहब्बत सिखाई है। मैं मर जाऊंगा मगर इन पर शक नहीं कर सकता। इनकी परवरिश मैंने की है, लिहाजा उनकी ईमानदारी पर मुझे मुकम्मल भरोसा और यकीन है। ये दोनों मेरे ज़मीर का सुकून है। अदालत मुकम्मल खामोश हो गई। काजी ने फैसला लिखने के लिए कातिब को इशारा किया। चरवाहे ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तो जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, मेरा गवाह तो है और मेरा इंसाफ तेरे ही हाथ में है। ऐसी वक्त जब अदालत खामोशी के आलम में फैसले की मुंतजर थी, दरवाजा जोर से खुला और एक जवान, साफ चेहरा, सीधी कामत और लंबे कद वाला नौजवान नमूदार हुआ। इसके हाथों में एक पुराना, मिट्टी लगा हुआ मगर महफूज लकड़ी का संदूक था। वही गुमशुदा संदूक जिसने पूरे मुकद्दमे को उलझा दिया था, अब सबके सामने मौजूद था। अदालत के हर फर्द की निगाह इस नौजवान पर जम गई। खामोशी की चादर में जैसे एक तूफान छुपा हुआ था। नौजवान ने काजी के सामने मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाया और अदब से बोला, जनाब आली, ये वही अमानत है जिसके बारे में चरवाहे पर खियानत का इल्जाम आयद किया गया था। मैं गवाही देता हूँ, न सिर्फ जबान से बल्कि इस संदूक की मौजूदगी से, कि ये चरवाहा हरगिज खाइन नहीं बल्कि दियानतदारी की आला मिसाल है। अदालत में एक सन्नाटा तारी हो गया। हर शख्स दम बखुद और हैरत ज़दा था। चंद लोग तो अपनी नशिस्तों पर उठकर खड़े हो गए ताकि उस नौजवान को बेहतर देख सके। काजी ने गहरी संजीदगी के साथ सवाल किया, नौजवान, तुम कौन हो और तुम्हें इस इमानत का इल्म कैसे हुआ? नौजवान ने परसुकून लहजे में जवाब दिया, मेरा नाम हमजा है और मैं इस नाबीना शख्स का बेटा हूं जिसकी तरफ ये अमानत मंसूब है। ये सुनकर काजी ने चौंक कर नाबीना शख्स की तरफ इशारा किया, क्या ये शख्स जो कटहरे में मौजूद है तुम्हारे वालिद हैं? नौजवान हमजा ने एक लम्हे को निगाह नीची की, फिर बुलंद आवाज से कहा, नहीं जनाब वाला, ये मेरे वालिद नहीं बल्कि मेरे चचा हैं। ये और मेरे वालिद जड़वां भाई थे, लेकिन मेरे वालिद वाकई नाबीना थे और ये शख्स धोखे से नाबीना बनकर यहाँ पहुंचा है। पूरे कमरा अदालत में एक हंगामा बरपा हो गया। लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। काजी ने मेज पर हथौड़ा मारा और कहा, खामोशी अख्तियार की जाए। फिर काजी ने कहा, हमजा, तुम्हें इस मुकद्दमे के बारे में जो कुछ मालूम है अदालत को तफसील से बयान करो। हमजा ने सच्चाई की चमक से भरी आंखों से काजी को देखा और बात शुरू की। मेरे वालिद, जिनका नाम अब्दुल था, चंद हफ्ते कबल दुनिया से रुखसत हो गए। मौत से पहले बिस्तर मर्ग पर
उन्होंने मुझे वसीयत की कि एक चरवाहे के पास उन्होंने अपना कीमती संदूक बतूरे अमानत रखा था, जो वापस लाना मेरी जिम्मेदारी था। जब मैं उनकी तजीज़ो तकफीन के लिए घर से रवाना हुआ, मेरे चाचा सलीम, जो उस वक्त वहीं मौजूद थे, सारी बातें सुन चुके थे। उनके दिल में लालच ने जगह बना ली और उन्होंने एक मक्काराना मंसूबा बनाया। उन्होंने मुझे मेरे ही घर के तहखाने में कैद कर दिया ताकि मैं संदूक तक न पहुंच सकूं। इसके बाद वो चरवाहे के पास मेरे वालिद बनकर पहुंचे। अपना चेहरा वैसा ही बनाकर नाबीना होने का बहाना किया और वही संदूक मांगने लगे। उन्होंने यहां तक मंसूबा बनाया कि चरवाहे की एक बेटी से निकाह करके उस पर मजीद दबाव डालें ताकि वो इनकार न कर सके, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता। उन्होंने जो संदूक चुराया उसे अपने कमरे के नीचे दफन कर दिया। ये सब मैं न जान पाता अगर मोहल्ले का एक दर्जी हकीम, जो हमारे यहाँ कपड़े सीने आता था, मुझे खामोशी से आकर न बताता। इसी हकीम ने मुझे कैद से आजाद करवाया और रात के अंधेरे में मैं यह संदूक लेकर हसनपुर रवाना हुआ। मैं सिर्फ यह साबित करने आया हूं कि चरवाहा अब्दुल हलीम बेगुनाह है और मेरे चाचा सलीम झूठ, फरेब और धोखे के मुजरिम हैं। कादी ने जैसे ही हमजा की बात खत्म हुई तो ऊंची आवाज से अदालत में हुक्म सादिर फरमाया, सलीम को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इस पर मंदरजा झेल जराइम साबित हो गए हैं। चरवाहे पर झूठा इल्जाम लगाना, अपने सगे भतीजे को कैद करना, अपने भाई का नकली होलिया अख्तियार करके धोखा देना और इमानत में खियानत करना। अदालत सलीम को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है ताकि दूसरों को इबरत हो और हक और अदल का बोलबाला हो। चंद सिपाही आगे बढ़े और सलीम को जंजीरों में जकड़ कर ले गए। सलीम का चेहरा जर्द, निगाहें नीची और जबान खामोश थी। चरवाहे की आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। बेटियां दौड़ती हुई आकर अपने बाप से लपट गईं, मगर उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ नदामत भी नमाया थी। खास तौर पर बड़ी बेटी जैनब, जो अपनी छोटी बहन आमना की तरफ पलटी और आहिस्ता से बोली, मैंने तुम पर बलावजा शक किया, तुम्हें मुजरिम समझा, मुझे माफ कर दो। छोटी बहन, जिसकी आंखों में आंसुओं की रवानी थी, आहिस्ता से बोली, मैं अपने बाबा को जेल में नहीं देख सकती थी, इसीलिए नहीं आई थी। मैं इतना रोई कि मेरी बिनाई भी जाती रही, लेकिन अल्लाह ने बाबा की सच्चाई और हमारी तौबा को कबूल कर लिया। बड़ी बहन ने उसे गले लगाया, माथे पर बोसा दिया और सिसकियों में बोली, मेरी बहन, मैंने दिल से माफी मांग ली, तू भी मुझे दिल से माफ कर दे। छोटी बहन ने नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया कि हम एक ही बाप की तरबियत याफ्ता बेटियां हैं। चरवाहे ने दोनों बेटियों को करीब बुलाया और नरम मगर गहरे लहजे में कहा, याद रखो मेरी बच्चियों, जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म यह है कि किसी बेगुनाह पर बगैर तहकीक के इल्जाम लगाया जाए। मैंने तुम्हें हमेशा इमानत, दियानत और भरोसे का सबक दिया है। अगर तुम उन उसूलों को छोड़ दो तो जिंदगी की रोशनी अंधेरे में डूब जाएगी। वापसी पर सबने एक नए हौसले, नई उम्मीद और नए यकीन के साथ जिंदगी शुरू की। आजमाइश खत्म हुई, मगर सीखा गया सबक हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गया, और वो ये था कि बगैर तहकीक के इल्जाम सच्चाई की रोशनी को अंधेरे में बदल देता है। हमेशा हक, दयानत और भरोसे का दामन थामो, क्योंकि सच देर से जीतता है मगर शान से जीतता है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही पुरानी और सबकामोज कहानियां मिलती रहें। पुराने किस्से कहानियां के साथ जुड़े रहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। कहानी खत्म हुई मगर एहसास बाकी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने दिल को कहानियों से जिंदा रखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो अपने एहसासात जरूर शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक नई कहानी का आगाज हो सकता है। सब्सक्राइब करें ताकि अगली दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस सफर में हमारे हमसफर बने रहें। क्योंकि हर दिल में एक कहानी छपी होती है, शायद अगली बार वो कहानी आपकी हो।